बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बिल्ला रात भर लौंडियाबाजी किया होता है। क्या हो गया तुम्हें? साला ये रोज अपने तीनों दोस्तों के साथ आधी रात को ऑर्केस्ट्रा देखकर आता था। हेलो, हाँ जी प्रिंसिपल सर, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे को सफरिंग फ्रॉम फीवर है, मतलब बुखार है। गजब टू बी बाजा। सुबह होते ही बिल्ले की मालकिन इसे काम के लिए जगा देती। उठ जा। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बंद। ये क्या हो गया? पर बिल्ला किधर भी लौट जाता था। आजा आजा आजा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तभी इसकी मालकिन इसे धर लेती है। अबे किधर है बिल्ला अपनी नींद के चक्कर में बार बार ठेला जाता था। क्या गुंडा बनेगा रे? ये देख बिल्ला कैफीन का ओवरडोज ले लेता है, फिर भी इससे सुतक्कड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रे भिख मंगिया? गद्दारी कर बे। तभी बिल्ला अपनी आंखों में सपोर्ट देने लगता है। एक करे भाई, एक करे। फिर भी इससे बात नहीं बनती। तभी ये नकली आंख बनाकर वहीं सो जाता है। ये देख चूहा इस बिल्ले को ठुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गया। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुलती। तभी इसके तीनों हरामी दोस्त इसे फिर उठा ले जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चिरकुट जेब काटने के जुर्म में जेल में बंद होता है। रोम रोम भाइयों। तभी ये अपने घुटने का दिमाग इस्तेमाल करके फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और बाहर आकर इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तभी ये पागल चिरकुट खुद ही अपने भागने का ढिंडोरा पीट देता है। उठ जा। इतने में कुकुर वहाँ आ जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर इसकी नाक रास्ता भटक कर चिरकुट के पास पहुँच जाती है। आजा आजा। तभी कुकुर इसे गोले में लोला छुपा कर दे देता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? पर चिरकुट तो इसे खाकर फेंक देता है। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। ये कैसे हो गया? तभी ये साला कुकुर दिन में सस्ते नशे करके इससे ही इसका पता पूछने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। छीन टपाक डम डम। गया। ये देख चिरकुट कुकुर को होश में लाने के लिए महुआ की गोली खिला देता है और एक अंडा देकर वहाँ से भाग जाता है। और ये दोनों तो दौड़ते दौड़ते गलत टाइम पे गलत जगह पहुँच जाते हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ। बिल्ला सोने का बोल्डर देकर खाने को कुछ ले लेता है। थैंक्स, लव यू। ब्याह करवा का। तभी मंगरू डाकू भी कट्टा दिखाकर बुढ़े से थोड़ा सोना छीन लेता है। मैं बाबा टिल्लू। पैसा ही पैसा होगा। पर साला ये बिल्ला तो सोने का बोल्डर ही उठा ले आता था। तभी मंगरू डाकू अपनी डाकूगिरी छोड़कर बिल्ले को मक्खन लगाने लगता है। बीड़ी बीड़ी दो तब बताओ मैं। ये देख बिल्ला मान जाता है और इस जगह खुदाई करने को बोलता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। तभी डाकू तो डाकिया बनकर नीचे निकल लेता है। ठाकुर तो गियो। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। अरे हम तो गरीब हैं। बैगन। बिल्ला मंगरू डाकू को कचड़ा समझकर गिरा आता है। सपने देखना अच्छी बात। हेलो, हाउ आर यू? अभी बता था भाई। देख रहा है बिनो? तभी बिल्ले को सोने का सिग्नल मिलने लगता है। ये देख डाकू बोला, अगर इस बार झूठ बोला ना तो ये कट्टा तेरे पिछवाड़े में लगा के मारूंगा। डाकू जैसी ही खुदाई करता है तभी इसे सोने के ईंट मिल जाती है। गजब। पर बेचारा गलत जगह खुदाई कर देता है। कौन है बे? खरगोश को खुदाई करते वक्त एक सोने का पत्थर मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। ये देख ये खुशी से पागल हो जाता है। अच्छा। तभी ये मंगरू खरगोश को देख लेता है और ये यहीं पे सुनार का दुकान खोल देता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ओके। ये देखकर खरगोश मंगरू को सोना बेच देता है, पर मंगरू इसे बिना पैसे दिए वहाँ से निकल लेता है। तू तो गया बेटे। चूतिया बनाया तुमको। मारम ना एक बैगन। और शहर में सट्टा लगाने का दुकान खोल देता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा। तभी वो खरगोश इधर भी पहुँच जाता है। राम राम लग दरे। मंगरू खरगोश को देखकर हल्के में ले रहा था। अभी बता था भाई। फिर ये खरगोश वेंडिंग मशीन में सट्टा लगा देता है। छीन टपाक डम डम। तभी इसका जैकपॉट लग जाता है। फिर ये अपना जीता हुआ माल वापस लेके जाने लगता है। बाबू। तभी मंगरू इसे बहलाकर दोबारा खेलने के लिए ले जाता है, पर इसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं। इस खरगोश की किस्मत इतनी फाड़ू होती है कि ये कोई गेम नहीं हारता और लास्ट में ये बंदूक में भी जैकपॉट लगा देता खेलेगा फ्री फायर। है। कौन है? शेरू गांजा फूक कर पगला गया होता है। एल्विस भाई। इसकी आवाज सुनकर बकुला एक ही पैर में दौड़ लगा देता है। बच गया साला। बाप रे। बेचारे दोनों मंगरू तो भाग जाते हैं पर डमरू पीछे ही रह जाता है। शेरू की फटी आवाज सुनकर पिंकी भी अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। हाय दैया। तभी सांप तो बिन गाड़ी के चक्के बन जाते हैं, पर चूहा तो शेरू को भाव ही नहीं दे रहा था। मैं बाबा टिल्लू। बाप को भेज। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेरू चूहे को डराने की कोशिश करता है, हिलाते रहो जितना हिलाना है। क्या रे भिख मंगिया? पर चूहा तो जेम्स बॉन्ड का बेटा निकला। तभी शेरू चूहे को ब्रेकफास्ट समझकर गटक जाता है। अंदर जाते ही चूहा पसली को गिटार समझ लेता है। खराब हो जाएगा मैं मार। ये देख शेरू काला गोला अंदर डाल देता है मजा आ रहा है। ये क्या है? और चूहे को बाहर भेज देता है। थैंक्स।
खत्म। उन्होंने सोचा कि वे अपने ही शरीर